हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर लेक्चर्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में, जो आपका 6 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड है। इसमें टोटल आपका आता है 14 मार्क्स, इसमें से अलग अलग क्वेश्चन जो है डिवाइड है। एक आपका आता है 1 मार्क्स का, एक आपका आता है 2 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं 3 मार्क्स का, और एक आपका जो है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पे जिसमें ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में एक आपका है 5 मार्क्स का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में आपका जो है 6 चैप्टर इंक्लूड है, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, ये सारे चैप्टर आपका इंक्लूड है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे किरण प्रकाशिकी में। तो सबसे पहले हम लोग ये यूनिट समझ लेते हैं कि इसमें कितने कितने मार्क्स का आपका आने वाला है। 1 2 3 और +5, तो टोटल आपका हो जाता है 14 मार्क्स का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो पे आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले है आपका 1 मार्क्स में जैसे कि पूछा जा सकता है किस दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। तो आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह अनंत होती है। यह आपने जो है 10वीं क्लास में भी पढ़ा रहा होगा। कौन से दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कीटन दर्पण में अपवर्तन प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण पर यह जो है प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं, किस रंग के लिए माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा बीबी रॉय या फिर वीबी योर। तो बैंगनी रंग के लिए जो है प्रकाश का जो रंग का माध्यम होता है वह बैंगनी रंग के लिए जो है माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम बात करें तो किस रंग के प्रकाश के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। तो वह जो है लाल रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 2 नंबर के प्रश्न में। 2 नंबर के प्रश्न में एक है आपका प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर और आपका 5 नंबर और 3 नंबर पे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका कारण लिखिए। तो यह प्रश्न 2021-22 में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यही घटना को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके पश्चात है प्रकाश की न्यूनतम विचलन स्थिति में प्रकाश किरण की क्या विशेषता होती है। इसके पश्चात हम बात करें और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपका 2 नंबर और 3 नंबर पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, किन्हीं 2 रंगों की किरणों की कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को जो है उन रंगों के लिए प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको जो है ओमेगा से दर्शाया जाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को जो है उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है और जहाँ तक 2024 में भी पूछने की संभावना है। इसके पश्चात हम बात करें तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है, 2024 में पूछने की संभावना है इसकी। इसके पश्चात हम बात करें रैखिक आवर्धन क्या है, समझाइए। तो रैखिक आवर्धन किसी वस्तु जो है मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित हो तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को जो है रैखिक आवर्धन कहा जाता है। इसके पश्चात हम इस चैप्टर में बात करें तो यह जो है दर्पण के बारे में बताया गया है। जैसे कि प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो यह प्रश्न 2020, 21, 22 में पूछा जा चुका है और यह 2024 में जो है 3 नंबर में जो है पूछा जा सकता है। इसके पश्चात हम आगे चलें तो रेगिस्तान में जो है दिन के समय यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय या झील दिखाई देती है, किंतु वहां पहुंचने पर जलाशय या झील का नामो निशान नहीं मिलता है। या फिर आपने देखा होगा कि रोड में हम जब चलते हैं तो कहीं दूर पर हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पास पानी है या फिर वहाँ पास कुछ गिरा हुआ है। तो वहाँ पास पहुँचने से हमको पता चलता है कि वहाँ पास ऐसा कुछ नहीं है। तो यह जो है मरीचिका कहलाता है।
इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। तो न्यूटन का जो सूत्र होता है वो यह होता है कि यदि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी जो है x2 हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 इक्वल टू f1 f2। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में। इसके पश्चात हम बात करें तो अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र और अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए। तो यह जो है अपवर्तन सूत्र, एक है आपका गोलीय पृष्ठ पर, यानी कि यह जो है उत्तल पृष्ठ के लिए है, और यह जो है आपका अवतल पृष्ठ है। तो ये दोनों जो है आप एक बार बना के देखिएगा, और मेरे ख्याल से 2024 में रिपीट हो सकता है ये वाला प्रश्न। इसके पश्चात है इन सभी में जो है इनका μ1 और μ2 अपवर्तनांक वाले यहाँ पर दो माध्यमों को जो है पृथक करने वाले गोलीय तथा उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब निम्न के आरेख खींचे। तो यह संबंध जो है हमको व्युत्पत्ति कर बताना है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। तो यह प्रश्न है, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म की न्यूनतम विचलन स्थिति में रखा है। प्रिज्म का रेखा चित्र बनाकर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं, इसके लिए पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो यह जो फॉर्मूला होता है वह होता है म्यू बराबर ए साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और होता है साइन ए अपॉन 2। तो इसको हम लोग जो है स्नेल के नियम से सिद्ध कर सकते हैं। स्नेल का नियम जो है यह कहता है कि म्यू इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन साइन आर। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए यह सूत्र जो है आपको 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी प्रश्न होता ही है। और इसके पश्चात हम बात करें तो इंद्रधनुष में रंग निर्माण की व्याख्या कीजिए। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है? तो यह प्रश्न भी आप एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके पश्चात मैं बात करूं तो इस साल का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला प्रश्न है वह 5 नंबर में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो इसमें आपको रचना, किरण मार्ग, आवर्धन क्षमता, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है सूत्र। और इसमें आपको जो है स्थिति पूछा जा सकता है, जब प्रतिबिंब जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आपको क्या लेना है, और जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के अनंत या फिर आपको प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा तो आपको यहाँ पर लेना है जो वस्तु की दूरी है, यानी कि नेत्रिका लेंस UE की दूरी वो आपको लेना है FE। बस आपको मान रख देना है, निकल जाएगा आंसर। इसके पश्चात मैं बात करूं तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसके लिए आवश्यक रचना, नामांकित चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न जो है 2021 और 2023 में पूछा जा चुका है, यानी कि यह जो प्रश्न है वह ऑड ईयर में पूछा गया है, 21 और 23 में, पर मेरे ख्याल से 2024 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। इसके पश्चात मैं बात करूं तो पार्थिव दूरदर्शी यह पिछले 4-5 सालों के अंतर्गत एक बार भी नहीं आया है बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में। तो मेरे ख्याल से यह जो पार्थिव दूरदर्शी का रेखा चित्र खींचकर संरक्षण, प्रतिबिंब रचना और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, तो यह प्रश्न जो है मेरे ख्याल से 2024 में इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पश्चात मैं बात करूं तो यह जो चैप्टर 9 जो है 5 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है, तो यह पूरे जो है ख़त्म होता है यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश में जो है आपका एक मेन क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, जैसे कि बात करते हैं हम यंग के द्विचलित नियम, वह जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हम इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न में कि कौन कौन सा प्रश्न जो है 1 नंबर और 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यंग के प्रयोग में यदि दिक् रेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो पिंच की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि वहाँ पास की दिक् रेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो पिंच की जो चौड़ाई होती है वह बढ़ जाती है। इसके पश्चात हम बात करें रेडियो तरंगों और ध्वनि तरंगों में से किसे ध्रुवित किया जा सकता है? तो रेडियो तरंगों को जो है ध्रुवित किया जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करें यंग के दूसरे प्रयोग में पिंच चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों स्लेटों की जो बीच की दूरी है वह कम कर दी जाए। तो दोनों स्लेटों की अगर बीच की दूरी हम कम कर दें तो पिंच की जो चौड़ाई होगी वह बढ़ जाएगी। इसके पश्चात बात करें तो एक प्रकाश स्रोत और स्लेट के बीच की दूरी असीमित हो तो वह किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है, चाहे प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखी। तो प्रकाश स्रोत और स्लेट के बीच की जो दूरी होती है वह असीमित होती है, तो तरंगाग्र जो है वह समतल होता है।
इसके पश्चात बात करें ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का जो नियम होता है वह होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्शरेखा के बराबर होता है, अर्थात ब्रूस्टर का जो नियम होता है वो म्यू बराबर होता है 10 IP। इसके पश्चात बात करें पोलेराइड क्या होता है। यह प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है। 2020 में पूछा गया प्रश्न पोलेराइड के कोई दो उपयोग लिखे। तो यह प्रश्न आप हमेशा याद रखिएगा। पोलेराइड जो है एक समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल एवं सस्ती युक्ति होती है और इसका जो दो उपयोग है वह समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करना तथा दूसरा है प्रकाश की कंचौन दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात हम बात करें तो फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन यह 2020 में पूछा गया है और मेरे ख्याल से यह 2024 में पूछा जा सकता है आपको 2 नंबर के प्रश्न में। इसके बाद है न्यूटन के कणिका सिद्धांत में क्या कमियां थी। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत की कमियां यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का अर्थ समझाइए और इनके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो व्यतिकरण और विवर्तन यहाँ पर आपको व्यतिकरण के प्रकार, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की परिभाषाएं आपको लिखना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है। इसके पश्चात मैं बात करूँ तो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें यह 2022 में पूछा गया है। तो यह 2024 में जो है रिपीट होने की संभावना है मेरे ख्याल से। तो यह जो प्रश्न है आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करें कलश संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो यह प्रश्न जो है आपका 2019 और 2023 में पूछा गया है। तो यह लगभग 4 साल का डिफरेंस दोनों ईयर में। तो मेरे ख्याल से 2024 में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं यंग के द्विस्थित प्रयोग में भिन्न चौड़ाई के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो मेरे ख्याल से यह 2024 में 5 नंबर के प्रश्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरे ख्याल से इस टाइम ऐसा लग रहा है कि यह जो 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 5 नंबर के लायक एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसमें आपको 5 में से 5 मिलने की संभावना बहुत ही अच्छा बनता है। अब बात करते हैं कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं और व्यतिकरण विवर्तन में अंतर लिखिए। तो यह प्रश्न जो है 2020 और 2023 में पूछा जा चुका है। तो 2023 में पूछा गया है तो मेरे ख्याल से यह 2024 में भी रिपीट कर सकते हैं। इसके पश्चात बात करें तो समतल ध्रुवीय प्रकाश किसे कहते हैं और इसका निरूपण किस प्रकार किया जा सकता है। इसके पश्चात है समतल ध्रुवीय प्रकाश और अध्रुवीय प्रकाश में अंतर लिखिए। ब्रूस्टर का नियम क्या है, पोलराइड क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके 4 उपयोग लिखिए। और फ्रेनेल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर लिखिए। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। मेरे ख्याल से 2024 के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। और इस चैप्टर जो है लास्ट आते हुए एक लास्ट टॉपिक है आपका व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न 2021 ABC तीनों सेट में पूछा गया है। तो यह प्रश्न जो है आप एक बार अच्छे से तैयारी करिएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। आपने यह प्रश्न जो है 11th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरा यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।